में खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और बात करेंगे कवर्धा में ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक आग का गोला बन गया और आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। ट्रक में सरिया रखा हुआ था। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे के चिल्फी घाटी में यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कवर्धा से, जहां ट्रक में भीषण आग लग गई और ट्रक आग का गोला बन गया। आग लगने का कारण पता नहीं चला है। ट्रक में सरिया रखा हुआ था। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे के चिल्फी घाटी में यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कवर्धा से। वहीं कांकेर में धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन हो रहा है। चरामत क्षेत्र में दिन दहाड़े रेत का अवैध खनन हो रहा है। कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। अवैध रूप से चल रही रेत खदानों से माहौल कई बार तनावपूर्ण हो चुका है, जहां अवैध खनन से सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। बड़ी जानकारी है कांकेर से, जहां धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन हो रहा है। चरामत क्षेत्र में दिन दहाड़े रेत का अवैध खनन, कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। अवैध रूप से चल रहे रेत खदानों से माहौल कई बार तनावपूर्ण भी हो चुका है। तो वहीं अवैध खनन से सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। कुछ दिनों से हमने सभी को बंद भी कराया था। उन्हीं शर्तों पे फिर से चलाने के लिए उनको बोला गया है कि मैनुअल कराएंगे करके। अब फिर से शिकायत मिलती है फिर कार्रवाई करेंगे। नहीं, हमारा जो तहसीलदार है रात को करीब करीब 3 साढ़े 3 बजे तक पूरा सभी खदानों का आज वो किया, निरीक्षण किया है। तो चैन माउंटिंग मशीन हमको मिला नहीं, या पहले से कुछ सूचना मिल गया होगा। बाकी और संवाददाता खेम नारायण जुड़ गए हैं। खेम नारायण, क्या ये पूरा घटनाक्रम है, विस्तार से बताइए। जी देखिए, चरामा जो क्षेत्र है, महानदी से अवैध उत्खनन के मामले निकल कर सामने आते हैं और दिन दहाड़े जो है रेत के जो तस्कर हैं वो महानदी का सीना चीरकर वहां से रेत उत्खनन कर रहे हैं। लेकिन इस पर जो है जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं और उनसे जब बात किया जाता है तो वो कहते हैं कि जब हम कार्रवाई के लिए वहां पहुंचते हैं तो कार्रवाई से पहले ही जो है रेत तस्करों को शायद इसकी जानकारी हो जाती है और वो चैन माउंटेन और बाकी जो रेत खनन के जो सामान है उसे उठा लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो रेत खनन के लिए अवैध खदान बनाए गए हैं वो राजस्व को पैसा पटा रहे हैं, लेकिन जो अवैध रूप से जिस प्रकार से वहां पर खनन चल रहे हैं उस पर जो है प्रशासनिक अधिकारी अनदेखा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका खेम नारायण जानकारी के लिए। तो जो अवैध तरीके से रेत का खनन हो रहा है और कई बार शिकायत के बावजूद यहाँ पर प्रशासनिक अनदेखी का मामला सामने आया, राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर कार्रवाई जो हो रही है वो सिर्फ नाम मात्र के लिए हो रही है। हालांकि इस पूरे घटना के सामने आने के बाद अब इस पर एक्शन लिए जाने की बात कही जा रही है। नशे के खिलाफ बस्तर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लाखों का गांजा बरामद किया। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 24 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया है। एक आरोपी एमपी के धार का रहने वाला है, दूसरा आरोपी ओडिशा का रहने वाला बताया गया है। बड़ी जानकारी है, जहां नशे के खिलाफ बस्तर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान पुलिस ने लाखों का गांजा बरामद कर लिया है। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 24 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ है। एक आरोपी एमपी के धार का रहने वाला बताया जा रहा है। श्रीनिवास नायडू जुड़ गए। श्रीनिवास, 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया, इनके पास से भारी मात्रा में गांजा भी बरामद हुआ है। पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इनके कब्जे से 24 किलो से अधिक गांजे को बरामद किया गया है। ये दोनों गांजा तस्कर जो है जी, और जब ये 27 कर रहे थे। शुक्रिया आपका श्रीनिवास जानकारी के लिए। हालांकि आपकी आवाज सही नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल 24 किलो गांजे के साथ ही इन 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया और आगे की पूछताछ में पुलिस जुट गई है। और अब गरियाबंद से खबर है, जहां आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में धोखाधड़ी का बड़ा खुलासा हुआ है। नौकरी के लिए फर्जी मार्कशीट लगाने वाली 3 महिलाएं गिरफ्तार कर ली गई हैं। देवभोग पुलिस ने यह खुलासा किया है, जहां 3 अभ्यर्थियों को जेल भेजा गया।
8वीं की मार्कशीट में किया था फर्जीवाड़ा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं गरियाबंद से, जहां पर आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है और संवाददाता शेख इमरान जुड़ गए हैं। शेख इमरान, धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है, कैसे ये धोखाधड़ी हो रही थी? जी देखिए कि आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती के मामले में जब ये नौकरी पाने की चाहत में ये 8वीं के जो अंक सूची है उसमें काट छांट कर ये नंबर बदला किया और नंबर बदलकर ये नौकरी की चाहत कर रहे थे। इसके बाद शिकायत होने पर नीला यादव समेत सुभद्रा यादव, गायत्री डोंगरे के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। जांच में पाया गया कि ये तीनों जो है ये नौकरी पाने के नाम से फर्जी अंक सूची ये तैयार कर रहे थे और इसी के सहारे वो नौकरी की चाहत रख रहे थे। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल हुई और आरोप सिद्ध हुआ तो ये तीनों जो महिला हैं इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कहीं न कहीं ये फर्जी जो दस्तावेज है इसके सहारे नौकरी पाना चाहते थे। इस खेल का भांडाफोड़ देवभोग पुलिस ने किया और देवभोग पुलिस ने ब्लॉक बीओ के जांच प्रतिवेदन के बाद मामला दर्ज किया। मामला दर्ज करने के बाद इन तीनों को अब जेल भेज दिया गया है और इस खुलासे के बाद अब आगे भी जांच की जाए कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल है। जिस तरह से अनुसूची को बदला गया था इससे साफ है कि ये फर्जी तरीके से नौकरी पाना चाह रहे थे और इसका भांडाफोड़ हुआ। अब तीनों जेल में है। जी शुक्रिया आपका शेख इमरान जानकारी के लिए। तो अब इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ है और अब तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया, जो कि फर्जी मार्कशीट के आधार पर लोगों को नौकरी दिलाने की कोशिश करते थे और इस जाल में फंसाते थे। राजनांद गांव से खबर है, जहां पुलिस ने 40 से ज्यादा बदमाशों को थाने में तलब किया है। बदमाशों की थाने में कई परेड कराई गई। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से बदमाशों की परेड करवाई गई। बड़ी जानकारी है राजनांद गांव से, जहां राजनांद गांव में पुलिस ने 40 से ज्यादा बदमाशों को थाने में तलब किया। बदमाशों की थाने में परेड कराई गई है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से बदमाशों की परेड करवाई गई और राजनांद गांव की पूरी खबर है और इन बदमाशों को पकड़ा गया और इनसे परेड करवाई गई। बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क बनाने की जिम्मेदारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच बीआरओ सड़क बनाने के काम में जुटी हुई है। नक्सलियों के लगाए गए आईईडी को डिफ्यूज कर बीआरओ सड़क बनाने में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार ने बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर की सड़कों के लिए 250 करोड़ की मंजूरी दी है। नक्सलियों के प्रभाव वाले इलाके में सड़क बनाने का काम दशकों से रुका हुआ था, लेकिन अब सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पहले चरण में बीजापुर के तर्रेम से पामेड़ और पूर्ववर्ती में सड़क बन रही है और किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए जवान इलाके में मुस्तैद हैं। अभी तो 3 रोड ही हैंडओवर हुआ है। उन लोगों ने 1 रोड में काम भी चालू कर दिया है और 2 रोड और देने का चल रहा है। अनेक सड़क में जो राज्य के जो एजेंसी है, जो पीडब्ल्यूडी और अन्य जो एजेंसी के द्वारा निर्माण कार्य की जा रही है और कुछ सड़क में जो बीआर को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा काम की जा रही है। दक्षिण बस्तर इलाके में अभी सभी महत्वपूर्ण सड़क का पुनः रीओपन करने से क्षेत्र की जनता को, खासतौर पर युवा एवं विद्यार्थियों का बाहर की दुनिया से जुड़ने के लिए और एक आर्थिक कनेक्ट बनाने के लिए और एक रोजगार के अवसर के हिसाब से, साथ साथ जो स्वास्थ्य सेवा के लिए भी और अन्य जितना भी व्यापार और वाणिज्य के लिए भी उनका काफ़ी एक महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। और संवाददाता श्रीनिवास नायडू जुड़ गए। श्रीनिवास, नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क बनाने की जिम्मेदारी जो दी गई है, इसको लेकर पूरी सुरक्षा के बीच में सड़क बनाने का काम किया जा रहा है। नक्सली अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं इलाके में। देखिए, माओवादी खिलाफ जो चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन में अब केंद्र सरकार ने माओवादी के ऐसे कोर इलाके हैं जहां पर जो सड़क नहीं बनी थी, उन सड़कों को बनाने का काम बीआरओ को दिया गया है। 2 दशक के बाद बीआरओ की बस्तर में एंट्री हुई है और बीआरओ ने सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर के ऐसे कोर इलाके हैं जहां पर माओवादी का प्रभाव माना जाता है। ऐसे इलाके में 250 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। सबसे चुनौतीपूर्ण यह बात है कि जवानों के लिए कि कदम कदम में माओवादी
माओवादियों ने आईडी प्लांट किया है। ऐसे में जो सड़क बनाने का काम बीआरओ ने लिया है और जो जवान है लगातार उन इलाकों में सुरक्षा दे रहे हैं। बीजापुर जिले के पामेड़ है, तर्रे में, साथ ही उससे जुड़ा हुआ तेलंगाना है, यहां से लेकर और जो सुकमा का जो पूर्वती है, इन इलाकों में सबसे पहले जो बीआरओ है सड़क बनाएगी ताकि वहां के लोगों को जिला मुख्यालय तक जुड़ने का मौका मिलेगा और वहां के लोगों को रोजगार के लिए भी जिला मुख्यालय तक आना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है ये जो बड़ी चुनौती बीआरओ को दी गई है और बीआरओ समय रहते ही इन सड़कों का काम पूरा करेगा और जवान लगातार इन इलाकों में सुरक्षा दिया जा रहा है। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से अब कड़ी सुरक्षा के बीच में विकास के काम हो रहे हैं, लेकिन नक्सली इलाकों में सड़कों को बना पाना थोड़ा सा मुश्किल भी पैदा करता है। वहीं रायपुर से खबर है, जहां सेवा सुरक्षा को लेकर सहायक शिक्षकों ने माना बस्ती से सदानी दरबार तक दंडवत यात्रा निकाली गई। बता दें कि 3000 सहायक शिक्षकों की नौकरी खतरे में है, जिसको लेकर वो समायोजन की मांग कर रहे हैं। तो रायपुर से खबर है, जहां सेवा सुरक्षा को लेकर सहायक शिक्षकों ने माना बस्ती से सदानी दरबार तक दंडवत यात्रा निकाली और 3000 सहायक शिक्षकों की नौकरी खतरे में है, जिसे लेकर वो समायोजन की मांग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर महिलाएं और पुरुष सभी शिक्षक मौजूद हैं जो कि दंडवत कर रहे हैं। सहायक शिक्षकों ने दंडवत यात्रा निकाली है और ये समायोजन की मांग करते हुए नजर आए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक लंबी लाइन आप देख पा रहे हैं। माना बस्ती से सदानी दरबार तक यात्रा निकाली गई थी। ये सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि ये दंडवत यात्रा निकाली गई है और इसमें महिलाएं पुरुष शामिल हैं और इस यात्रा के माध्यम से ये अपील की गई है कि इन्हें समायोजित किया जाए। समायोजन की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाए और इन्हें नौकरी से निकाला ना जाए, क्योंकि लंबा समय हो चुका है सहायक शिक्षक के पद पर काम करते हुए और अगर अब इनकी नौकरी छीन ली जाती है तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट गहरा जाएगा। भिलाई के बहुचर्चित प्रोफेसर पर जानलेवा हमला करने का आरोपी आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक हमले के मास्टरमाइंड को पुलिस ने आंध्र प्रदेश में पकड़ लिया है। आरोपी को लेकर पुलिस जल्द ही भिलाई पहुंच सकती है और इस मामले में 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों पर इनाम की भी घोषणा की है। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश के लोगों को छेरछेरा पर्व की बधाई दी है। सीएम ने लोगों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। भाई बहनी सियान संगवारी मनला छेरछेरा के गाड़ा गाड़ा बधाई। छेरछेरा आगे है, एदारी बढ़िया फसल होए है। लइका सियान जमो झन छेरछेरा मांगे बर आप मन के दुआरी में आही और छेरछेरा कोठी के धान ला हेर हेरा कही के आप मन ले दान मांगही। छेरछेरा तिहार दान पुण्य के पर्व हरे। हमार छत्तीसगढ़ में दानशीलता के बहुत पुराना परंपरा हावे। संगवारी हो, हमार परंपरा ला हमन ला सहेज के रखना है। माता शाकंभरी और छत्तीसगढ़ महतारी के कृपा ले हमार छत्तीसगढ़ में खुशहाली और हरियाली बने रहे। जम्मू संगी मनला छेरछेरा पुनी के एक बार और गाड़ा गाड़ा बधाई। जय। तो वहीं बलौदा बाजार में भी छेरछेरा पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नाच गाना गाकर लोग घर घर जाकर धान मांग रहे हैं। पारंपरिक गीत गाकर लोग धान मांग रहे हैं। नई फसल के आने की खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कोंडागांव जिले के दौरे पर हैं। सीएम यहां 288 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अलर्ट है। विकास नगर स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम होगा। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से विकास नगर मैदान तक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और रोड शो भी करेंगे।
27 सितंबर 2025 में आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे हो जाएंगे। संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर अंबिकापुर के कला केंद्र मैदान में शाखा संगम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले भर से 14 से ज्यादा स्वयं सेवक शामिल हुए। सह प्रांत कार्यवाह ने नए सदस्यों को जोड़ने और हर दिन शाखा लगाने पर जोर दिया है। आपका निवास अंबिकापुर है, आप शासकीय कर्मचारी थे, रिटायरमेंट है। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने एंटी नक्सली ऑपरेशन को लेकर कहा कि जल्दबाजी हो रही है। सुरक्षा आईईडी ब्लास्ट पर चरणदास महंत ने दुख जताया। साथ ही कहा कि रणनीति और खुफिया तंत्र पर सख्त निगरानी रखने की जरूरत है। नक्सलियों द्वारा हमारे जवानों को खत्म किया जा रहा है, इसमें जल्दबाजी हो रही है। मैं बार बार कहता हूं, किसी राजनीतिक दृष्टि से बात नहीं करता, कि हमें अपनी रणनीति पे और हमें अपने खुफिया तंत्र पे दोनों में निगरानी रखनी पड़ेगी। अन्यथा इसी तरीके से हमारे जवानों के साथ दुर्घटनाएं होंगी, हत्याएं होंगी। सूरजपुर के देवनगर में रहने वाले प्राइवेट स्कूल के 9वीं क्लास के छात्र आयुष साहू का चयन पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा 2025 के संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हुआ है। आयुष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुंबई रवाना हो रहे हैं। परिवार, गांव और प्रशासन में उत्साह का माहौल है और आयुष भी इस कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर बेहद उत्साहित है। छत्तीसगढ़ से सिर्फ 8 छात्र इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और सीधे प्रधानमंत्री मोदी से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा 2025 के लिए सूरजपुर जिले का एकमात्र छात्र आयुष, जो कि 9वीं कक्षा का छात्र है, उसका चयन हुआ है। ऐसे में वो सीधे परीक्षा पे चर्चा जो नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, उस संवाद के लिए वो निकलने वाले हैं। और उस संवाद को लेके केवल वो परिवार के लोग ही नहीं, आयुष ही नहीं, पूरे गाँव के लोग और जिला प्रशासन भी बेहद उत्साहित है। हमारे साथ खुद आयुष यहाँ मौजूद है। आयुष, जा रहे हो परीक्षा पे चर्चा में? हाँ, मैं जा रहा हूँ मुंबई। कितने खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ और मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं। कैसे किए थे आवेदन? मैं आवेदन भरा था ऑनलाइन के तहत, मेरे स्कूल वाले में ग्रुप में डाले थे और उसको भरा था। फिर बहुत सारे लोग भरे थे, उसमें मेरा चयन हुआ। मेरे प्रिंसिपल सर भी उसमें देखे, गया था मैं स्कूल में, तो फिर बताए कि ये अच्छा चीज़ है, वहाँ जाना और देखना, उसके बारे में सीखना। बहुत ज़्यादा उत्साहित। गाँव वाले का क्या प्रतिक्रिया रहा है? गांव वाले बोल रहे हैं बहुत अच्छा वो पढ़ लिख रहा है और उसके बारे में भी बता रहे हैं कि वहाँ जाना और सीखना कुछ, और से हम लोग को भी बताना कुछ उसके बारे में कैसा रहता है, तो हम लोग भी करेंगे। मेरे दोस्त लोग भी बोल रहे थे। जो प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी जी का जो परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम छात्रों के लिए बेहद खास होने वाला है। खासकर जो अभी एग्जाम का समय है, इस दौरान छात्रों को जिस तरह से टिप्स देते हैं प्रधानमंत्री। कोरिया में जुए के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने 26 जुआरी पकड़े हैं। सरगुजा आईजी की स्पेशल टीम ने कार्रवाई की है, जहां 21 गाड़ियां भी जब्त की गई। 1,55,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पटना थाना इलाके में ये कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कोरिया से, जहां कोरिया में जुए के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने 26 जुआरी पकड़े हैं। सरगुजा आईजी की स्पेशल टीम ने कार्रवाई की है। 21 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। 1,55,000 रुपए नगद बरामद किए गए। पटना थाना इलाके में ये कार्रवाई हुई है। बलरामपुर में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है। कोहरे के कारण राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विजिबिलिटी कम होने से सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। देखिए तस्वीर आपके सामने है, जहां घना कोहरा छाया रहा और कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। बलरामपुर से आपको खबर दे रहे हैं, राहगीरों की मुश्किलें भी इस दौरान बढ़ गई हैं। कहावत है,
जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। लेकिन ये कहावत एक नेताजी पर सटीक नहीं बैठी, क्योंकि जब पुलिस ने शराबियों पर सख्ती बरतनी शुरू की तो एक नेताजी भी लपेटे में आ गए। उसके बाद नेताजी ने जो हंगामा मचाया, देखिए आप भी। शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर कार्रवाई कर रही है, साथ ही उन्हें समझाइश भी दी जा रही है। पुलिस इसी काम में लगी हुई थी। इस दौरान भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अरजीत सिंह और उनके समर्थक नशे में वहां से गुजर रहे थे। लोगों का चालान काटना नेताजी को नागवार लगा और नाराज हो गए। फिर क्या था, तुरंत कोतवाली थाने के सामने मुख्य सड़क पर लेट गए और हंगामा करने लगे। बलरामपुर जिला उपाध्यक्ष अजीत सिंह और उनके सहयोगियों ने काफी देर तक सड़क पर लेटकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। नेशनल हाईवे मुख्य मार्ग पर काफी देर हंगामा करने के बाद पुलिस वालों से अभद्रता करते हुए धमकी भी दे रहे थे। उनका कहना था कि जितने भी लोग शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों का चालान काटा गया है, उन्हें तत्काल छोड़ दें, वरना 2 दिन में मंत्री जी से बात करके हटवा दिया जाएगा। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो पर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अजीत सिंह का बयान आया है। पुलिस पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस बारात में आए आदिवासी परिवार की गाड़ियों को रोककर परेशान कर रही थी। थाना प्रभारी के नहीं मानने पर उन्हें मजबूरन लेट कर विरोध करना पड़ा। शिवारी राजपुर से बलरामपुर में आदिवासी परिवारों की बारात आई। वापस जाते हुए गाड़ी को देर रात लगभग 11 बजे पुलिस वालों के द्वारा रोककर परेशान किया जा रहा था। जिस गाड़ी में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं बैठी हुई थी, जो ठंड से कड़कड़ा रहे थे, इनकी स्थिति देखी नहीं जा रही थी। परंतु टीआई साहब से बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी टीआई साहब मानने को तैयार नहीं थे। टीआई साहब के नहीं मानने पर मजबूरन हमें रोड पर लेट करके विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। वीडियो वायरल होने के बाद मामला गरमाया हुआ है। अब नेताजी सही कह रहे हैं या फिर वीडियो, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज